आप बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर जेएमएम की तरफ? और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। कि जनता आपको अगर मौका देती है तो जीतेंगे, तो सबसे पहला कार्य आपको आपका गढ़वा रंका विधानसभा के लिए क्या रहेगा? कल रात में एक आदमी सामने मुंह पर कहा कि आप हमसे 30,000 रुपया लिए हैं वो आदमी के मुखिया से जनता लाभुक सामने मुंह पर कह दी इन्हें कि रोड बना देने से जीडीपी नहीं बढ़ता है। समाजवादी पार्टी में जुड़ने का क्या कारण हुआ? मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले चरण का मतदान 13 तारीख को होना है और अभी चुनावी यात्रा पे निकले हुए हैं और हर जगह जा करके मिल रहे हैं और जो पहले से अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोग से ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने कार्यकाल में क्या किए। लेकिन अगर अभी हम मौजूद है गढ़वा रंका विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और यहाँ के 4 बार से लगातार विधायक रहे हैं गिरिनाथ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो झारखंड में गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले सच्चाई ना न्यूज में आपका स्वागत है। आपने एक अपने एंकर से कहा कि गठबंधन टूटा है, ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन का पार्ट है। इंडिया गठबंधन का सर पार्ट है, लेकिन आखिर इंडिया आप नहीं ना अथॉरिटी हैं कि कह दीजिए टूट गया है। ये सब राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का पार्ट है और सबसे मेजर जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का भागीदारी है इंडिया गठबंधन में। 42 उनके एमपी हैं। बताइए कि आखिर आप समाजवादी पार्टी में जुड़ने का क्या कारण हुआ? आखिर आपको समाजवादी पार्टी का क्या अच्छा लगा? सामाजिक परिवेश में इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। आप इसका एक उदाहरण देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को चमका रही थी पूरे देश में जी, और इनके जमीन के नीचे से पैर खिसक गया कि अयोध्या के सीट नहीं ऊपर कर सके। इससे बढ़िया और कुछ उदाहरण हो सकता है? आपके सवाल का क्या जवाब? सर ये बताइए कि गढ़वा रंका विधानसभा से आप जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार क्या असर रहेगा? लोगों का रुझान कहाँ है? जनता तय करेगी और लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छे तरीके से लोगों ने इसको ग्रहण किया है हमारे निर्णय का और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। ये त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है कि गढ़वा रंका विधान में इस सभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में लोग बोल रहे हैं कि गिरिनाथ सिंह जी। ये सब गॉसिप होता है। त्रिकोणीय पर सीधा भारतीय जनता पार्टी से मेरी लड़ाई है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ये त्रिकोणीय ये सब चाय दुकान पान दुकान पर गॉसिप होता है। ये सब त्रिकोणीय फिरकोणीय नहीं है कुछ। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। आप भी बोल रहे हैं कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं अगर हम बात करें और यहाँ से कैंडिडेट लड़ रहे हैं AIMIM से और BSP से, सभी तो यही बोल रहे हैं कि मुकाबला डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से है। नहीं, पक्ष विपक्ष होता है ना भाई। जो आज के तारीख में जो प्रवेश है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को काफ़ी आश्वासन दे करके काफ़ी ऐसी योजनाओं का लॉन्च किया, लेकिन लाभ कितना मिल रहा है ये देख रहे हैं ना। लोग अब इनके वादों से जुमलाबाजी से उब गए हैं। ये दोनों जुमलाबाज हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों। मुक्ति मोर्चा के बारे में तो चल रहा है कि मिथिलेश ठाकुर जी विकास पुरुष अभी यहाँ के लिए बन गए हैं, लोगों के लिए एक उम्मीद बन गए हैं, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड की माताएं बहनों के लिए मैया सम्मान योजना का लाभ दिया गया। वहीं अगर बात करें तो बिजली बिल माफ़ किया गया, अबू आवास योजना का लाभ दिया गया। ये जुमलाबाजी है। मैया योजना जो है ना, ये बिल्कुल आश्वासन, कोरा आश्वासन है, जुमलाबाजी है। और दिसंबर से 2500 रुपये बढ़ा करके करने की बात अभी आएंगे तब न करेंगे। ये सब फालतू, ये सब लफड़बाजी है। जुमलाबाजी इसी को कहा जाता है। जैसे कि कहा गया था 2014 में मोदी जी के द्वारा, सीधा मैं कह रहा हूँ, 4 तारीख को आ भी रहे हैं कि सरकार हमारी आने दीजिए। सभी खाता में 15-15 लाख रुपए चला गया। कितना आया आपके खाता में? अभी तो 140 करोड़ में अभी तो हैं। नहीं आया है। नहीं आया है तो बस वही है और क्या। सर आपके कार्यकाल में गढ़वा में क्या क्या विकास हुआ है? आप जब यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देखिए विकास की जो मापदंड है, जो पैमाना में जो जिसकी GDP बोलते हैं, यह रोड और गली और नली से नहीं होता है। इससे ग्रोथ रेट बढ़ता है, व्यक्ति का परचेजिंग पावर कैपेसिटी। यहाँ इतनी इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने स्थापित किया है। यहाँ पर शुरुआत में महिला महाविद्यालय से करूँ, ITI से, महिला ITI से, B.Ed कॉलेज से, डेंटल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कृषि महाविद्यालय से, नवोदय से, सेंट्रल स्कूल से,
पॉलिटेक्निक से, इन सारे संस्थाओं के होने से यहाँ का जीडीपी बढ़ा है गढ़वा का। इन्हीं के रोड बना देने से जीडीपी नहीं बढ़ता है। चलिए, अगर आप इस बार अगर यहाँ के जनता आपको अगर मौका देती है तो जीतेंगे, तो सबसे पहला कार्य आपको आपका गढ़वा रंका विधानसभा के लिए क्या रहेगा? सबसे पहले करप्शन दूर करेंगे यहाँ से, जो भ्रष्टाचार है, जो आकंठ तक डूबा हुआ है। आखिर उसे दूर कैसे करेंगे? अरे बहुत सिस्टम है। आप ठीक रहिएगा तो लोग ठीक रहेंगे, आप गलत करिएगा तो लोग गलत करेंगे। तो आखिर फिर भी आप बनाए होंगे ना कि हाँ जी, आप अबुआ आवास की चर्चा कर रहे हैं, चले जाइए गांव देहात में। आज कल रात में एक आदमी सामने मुंह पर कहा कि आप हमसे 30,000 रुपया लिए हैं अबुआ दिन के। मुखिया से जनता लाभुक सामने मुंह पर कह दी, और लोगों में तू में हम कहे भैया इसके लिए नहीं हम आए हैं, अभी इस चैप्टर को क्लोज कीजिए। खुलेआम लूट मचा हुआ है, खुलेआम लूट। इसको पहले इस पर लगाम लगाया जाएगा जी। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के लिए से जोड़ा जाएगा और किसानों के हित में काम किया जाएगा। किसान के हित में कोई काम 15 साल में हुआ ही नहीं है। जो भी हुआ है, चाहे वो सिंचाई का कूप है, इतना ज़्यादा रिश्वतखोरी है कि कुआं भी सही ढंग से नहीं बना है। आपकी पार्टी झारखंड में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है सर? फर्स्ट फेज में तो आपने देखा ही है कि 12-13 सीट पर है, और सेकंड फेज में भी है जी। अंत में जाते जाते एक सवाल करना चाहेंगे कि सर, अगर आपकी पार्टी यहाँ से 5, 6, 10 जितने भी सीट जीतती है, अगर आप लोगों की अहम भूमिका हो सरकार बनाने में, तो आप बीजेपी के तरफ जाएंगे या फिर जेएमएम की तरफ? बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ जाने का कहाँ सवाल? सरकार बनाने में अगर आपकी अहम भूमिका हो तो इस तरह से देखने के लिए मिलता है सर, कब किधर। सुनिए मेरी बात, अपनी बात बाद में रखिएगा। आपने सवाल किया, हम सभी बीजेपी को हराने में काम करेंगे, हराने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, एक लाइन के सीधा तुझे। सेकुलर गवर्नमेंट बने इसकी मैं कामना करता हूँ, ईमानदार और साफ सुथरा सरकार बने इसकी हम कामना करते हैं। आखिर कहीं तो आप लोग सटेंगे ही ना? नहीं, कहीं नहीं सटेंगे, वो जनता तय करेगी। चलिए, तो अभी एक खुलासा नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो है कि अब जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार यहाँ की जनता हम साथ दे रही है। तो देखिए, अब 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा कि आखिर जनता किस पे भरोसा जताई है। जय हिंद।